महत्व को समझा जाए और ये निश्चित मान करके चलना है। हर एक को अपने स्तर से एक स्तर ऊपर नहीं, कई स्तर ऊपर ले जा सकते। हमारा ये सोचना था आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं किसकी बात कर रहे हो, या तो भस्मासुर, और भस्मासुर बिना वरदान और एआई से बड़ा कोई वरदान इस शताब्दी का नहीं, मुझे लगता है इस जीवन का इससे बड़ा वरदान कोई। इस वर्ष CCHA में कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस AI कॉन्क्लेव की पूर्व बेला पर इस अभिनंदन करता हूँ और ये वेब मंच जो देख रहे हैं इस मंच से आगरा में एक 7 और 8 अगस्त होटल JP पैलेस एक ऐसा कॉन्क्लेव होने जा रहा है AI पर जो आगरा के हर क्षेत्र को एक नई AI के लिए न किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत है, न किसी भाषा की ज़रूरत है, न अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है, ना हिंदी जानना ज़रूरी है। आप जो भाषा बोलते हो उस भाषा का प्रयोग करें और हर तरह का वर्ड के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं उनका भी उत्तर लेने, उनका भी सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए। आप सिर्फ इतना बोलें कि मेरी नाई की मंडी में छोटी सी दुकान है, मैं ये बेचता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को जर्मनी में कैसे बेच सकता हूँ। वो जर्मनी भाषा में आपको वो बना करके उसके सारे गुण दे देगा और आपका वीडियो बना देगा, आप जो चाहेंगे वो बना देगा। इसके लिए न पढ़े लिखे की ज़रूरत है, न किसी अंग्रेज़ी जानने की ज़रूरत है, न जर्मन जानने की ज़रूरत है, किसी जानने की ज़रूरत नहीं। सहजता से अपनी भाषा में बोलिए कि आप अपने काम का विस्तार कैसे कर सकते हैं। ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका डिज़ाइन और कैसे बेहतर हो, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस AI देता है। हम 7 और 8 अगस्त 2 दिन में एक्सपर्ट के माध्यम से, चाहे वो आर्टिज़न हो, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक हो या डॉक्टर हो या अपना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है वो मध्यम स्केल में जाना चाहता हो, जो मध्यम स्केल में है वो अपने आप को कॉर्पोरेट कैसे बनाना जानता है। पत्रकारों के लिए भी बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। आप अपनी स्टोरीज़ को इतनी धार दे सकते हैं उसके माध्यम से, और उस लेख को अगर सिर्फ आपको अपने विचार बनाने हैं और उसका 4 पन्ने का लेख आपके सामने बन करके तैयार हो जाता है। ये सारी AI की पावर्स हैं। इन पावर्स को जो यूज़ नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा, उसको AI भस्मासुर लगने लगेगा। जिसने प्रयोग किया है उसके सामने वो कहीं नहीं रहेगा। इन उद्देश्यों के साथ में ये जो हमारा जो 2 दिन का कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि इसकी बारीकियों को समझने के लिए कि अधिक से अधिक युवा भाग लें, ताकि ये देश, अभी हम कहते हैं ना कि देश अभी चाइना से बहुत 30 साल 25 साल पीछे है। चाइना को यहाँ तक पहुँचने में तब लगा जब AI नहीं थी। आज AI इतनी बड़ी गति शक्ति है कि आप जो 10 साल में होता था वो 10 महीने में करके आप क्या कहना चाहेंगे AI की? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का एक, जैसे कहते हैं कि बहुत एक अनूठा प्रयोग है आगरा में AI की एक कॉन्क्लेव जो कि 7 और 8 तारीख को JP पैलेस होटल में, जिसमें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री जितेंद्र प्रसाद जी मुख्य अतिथि होंगे और पूरी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की, वो इसमें हमारे साथ लगी हुई है। और इसमें हम अपने जो शहर और हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो नामी संस्थान हैं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एआई के फील्ड में, उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं उनके छात्रों को कि वो अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स रखें जो कि अगर भारत सरकार को पसंद आते हैं या बहुत अच्छे होते हैं तो उनमें फंडिंग भी की जाए और उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत में जाएगा, पूरे नॉर्थ इंडिया में जाएगा कि हम एआई के फील्ड में अपने युवाओं को, अपने छात्रों को किस प्रकार से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं और इस एआई टेक्निक के द्वारा हम किस तरीके से अपने जीवन को और अपनी इंडस्ट्री को और अपनी शिक्षा को बहुत ही प्रगतिशील कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में एआई के प्रयोग को किस तरह से मानते हैं आप, जैसा कि आप जो आजकल ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ये है हमारे एक तो दिमाग की इंटेलिजेंस होती है, ये इंटेलिजेंस हमने मशीनों में डाल दी है कि अगर ये होगा तो ये क्या होगा, अगर ये होगा, एल्गोरिदम जिसको कहते हैं। तो चैट जीपीटी की तरह सब आया, वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से आप लेटर फ्रेम कर सकते हैं, सही इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। सो ये एक एआई का बेसिक मुद्दा है, चैट जीपीटी, जो हम लोग सभी यूज़ कर रहे हैं। अभी हमको चिकित्सक उसमें क्या आया कि हमारे पास हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों जर्नल हैं, हज़ारों रिसर्च होती है, कौन सी दवा कहाँ बन रही है, क्या बन रही है, उस दवा के क्या असर होगा, ये हमको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, खोलते थे या गूगल में सर्च करते थे। अब एआई पे 1 मिनट में आपको ये बीमारी है, इसके बारे में क्या क्या छपा है दुनिया में, क्या क्या रिसर्च हुई है, 1 मिनट में आपको वो आपके फ़ोन पे। और फिर दूसरा जो एआई करने वाला है हमारे साथ मेडिकल में, वियरेबल डिवाइस, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो, मैं जब परसों कॉन्क्लेव में आऊँगा पहन के दिखाऊँगा। एक रिंग पहनी हुई है आपने, जो हेल्थ रिंग कहते हैं, वो आपके सारे हेल्थ पैरामीटर्स आपके फ़ोन पे, आपकी पल्स कितनी चल रही है, आपका बीपी कितना चल रहा है, आप रात में कितने घंटे सोए, आप रात में खर्राटे तो नहीं मार रहे थे, आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है, तो आपको क्या क्या डेंजर है अगर ये चीज़ हो। सो हेल्थ रिंग्स आ गई हैं, वियरेबल डिवाइसेस। आपके चश्मे में, वो भी मैं कल दिखाऊंगा, मैं लेके आया हूँ, उसमें कैमरा और वो सब लगा हुआ है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, हे मेटा टेल मी अबाउट दिस पर्सन, वो आपके स्क्रीन पे लिखा आ जाता है। तो कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं, इस तरह की चीज़ है। फिर आपके बाँह पे एक छोटा सा वो चिपका देते हैं जो आपका ब्लड शुगर मॉनिटर कर, आपने रसगुल्ला खाया तो आपका ब्लड शुगर कितना ऊपर गया, तो 1 रसगुल्ले पे ऊपर जा रहा है, 2 रसगुल्ले पे ऊपर जा रहा है, डायबिटीज़ होने का डर है कि नहीं है। तो वेरेबल डिवाइसेस भी एक एआई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ करने वाली है, जो कि मरीज़ों को अपने आप की बॉडी पे किस तरह से ध्यान देना और कैसे उनकी बॉडी चल रही है, स्वस्थ रहेगी नहीं। एआई के साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि एआई से अब आ गया सुपर इंटेलिजेंस और फिर आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जब एआई मशीन आपकी तरह सोचने लगती है, आपकी तरह बिहेव करने लगती है। तो अगर खुश होएगी, रोएगी, इमोशन दिखाएगी, दुख का, गुस्से का, तो ये जब आएगा तो ये खतरनाक चीज़ है। इस वक्त हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे बांझपन का इलाज करते हैं, बांझ एक कपड़ा आता है, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ है, बहुत दुखी आता है, उससे बात करने में घंटों डॉक्टर को लग जाते हैं उसकी समस्या सुनने। तो अगर हम उसको एआई रोबो के सामने बिठा देते हैं तो वो रोबो उससे प्यार से बात करता है, आपकी आवाज़ में, डॉक्टर की आवाज़ में वो बात करता है। सो ये कुछ फ़ायदे हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही अगर हो गया तो फिर डिसीजन सारे वो लेने लगेगा। तो अगर आपने तो सोचने की शक्ति ख़त्म कर दी क्योंकि आप एआई पे डिपेंडेंट हो गए, जब एआई आपको ओवरटेक कर लेगा तो फिर क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग को सहन करना। राजेश गर्ग CCLA मेंबर हूँ और प्रकाश जीजस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। CCLA 7 और 8 तारीख को JP होटल में AI के ऊपर जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं फ्यूचर रेडी का, ये अपने आप में एक पहला ऐसा मौका है जिसमें कि आगरा शहर में AI को एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों को जिसमें AI को हम समझ सकें, ख़ास तौर से इंडस्ट्री वालों को और कॉमर्स लाइन के लोगों को। तो इस में जो हमें बेसिकली नॉलेज और जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो हमारे आगरा के लिए और हमारे लिए आगरा बहुत महत्वपूर्ण होगा और मददगारी होगा। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ ICSI आगरा चैप्टर का चेयरमैन हूँ, अनुज अशोक अग्रवाल। इस प्रोग्राम में 7 और 8 को हम लोग एक भागीदारी में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना खुद का सेशन रख रहे हैं और उस सेशन में हम ये बताएंगे कैसे AI के माध्यम से MSME और एंटरप्रेन्योरशिप बनाई जा सकती है। आज आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि पार्टनरशिप बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, प्रोप्राइटरशिप बनाएं।
किस तरीके के फॉर्मेट में काम करना चाहिए। तो एआई से जब आप समझते हो कि क्या फॉर्मेट में हम बिज़नेस करेंगे, किस लेवल का बिज़नेस करेंगे, उसका साथ साथ आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, क्या कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, ये सारे जानकारियाँ आपको एआई के माध्यम से मिलेंगी और साथ में प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप एक डिसीजन लेके आराम से ले सकते हो। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि 7 और 8 के प्रोग्राम में ज़रूर आप लोग वहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी की तरफ से बधाई देना चाहूँगा CCLA की पूरी टीम को, चेयरमैन आदरणीय डावर साहब को। इतना बड़ा आयोजन शहर के लिए, निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय पहचान इस आयोजन से आगरा शहर को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। AI भविष्य की नहीं, वर्तमान की टेक्नोलॉजी है और इस पर काम करने की ज़रूरत आज ही है। बिना AI के आप इंडस्ट्रीज़ को आगे कॉम्पिटिटिव रूप से नहीं चला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर हम सभी को प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में हम इस नई टेक्नोलॉजी का लाभ लें। 7 और 8 तारीख को JP में जो आयोजन हो रहा है उसमें हम भागीदारी प्रमुखता से करें, ऐसा मेरा आप सभी के माध्यम से अपील है सभी अपने आगरा शहर के निवासियों से। धन्यवाद। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, चाहे वो छात्र हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कृषि के क्षेत्र में हों, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। AI की अगर उसको जानकारी है तो वो अपने व्यापार को, अपनी शिक्षा को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। CCLA की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उसने इतने महत्वपूर्ण विषय को मंच तक लेके आया है और बहुत सारी विस्तृत जानकारी जो लोगों को नहीं मिल पा रही थी उसके बारे में CCLA ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम वरुण कपूर है, मैं SBI SME संजय प्लेस शाखा में हूँ और SBI भी इस AI के ज़माने में डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर बहुत सारे प्रयोग कर रहा है और उसी तरीके के कुछ प्रयोगों में से जनरल बैंकिंग एडवांसेस में बहुत तरीके के इनिशिएटिव्स हैं जिसको SBI फोरफ्रंट पे ला करके ग्राहकों के लिए आसानी से ऋण सुविधा या डे टू डे बैंकिंग में योनो की लॉन्च कराए। योनो हमारी एक SBI की बहुत मेजर ऐप है जिसके थ्रू कस्टमर को आसानी से सारे काम करने का मौका मिलता है। 7-8 तारीख को आगरा में होने जा रहे AI कॉन्क्लेव, एक बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि आने वाला समय पूरी तरह से AI के ऊपर है और बिना AI के आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। अभी तक हमारा गारमेंट सेक्टर हो, फुटवेयर सेक्टर हो, टूरिज़्म हो, नए नए स्टार्टअप्स हों, इतना मदद उनसे मिल पा रही है कि आज छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे व्यापारी ऐप्स को डाउनलोड करके, कई ऐप्स निःशुल्क ऐप्स हैं, उसको डाउनलोड करके नए नए टूल्स के माध्यम से बहुत सा फ़ायदा ले रहे हैं। बेशक उनको अपनी कैटलॉग बनानी हो, अपने पोस्टर्स बनाने हो, अपने ब्रोशर्स बनाने हो, इतना फ़ायदा ले पा रहे हैं। आने वाला समय पूरी तरह से AI का है। मेरा सभी मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि आगरा की जनता ज़्यादा से ज़्यादा सभी सेक्टर के लोग इस कार्यक्रम में आएँ, जो कि JP सभागार में होने जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। आप आएँ, इसका फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग AI में पिछड़ जाएंगे वो ज़िंदगी में पिछड़ जाएंगे, इसलिए आम लोग AI से परिचित हों, आम लोगों के जीवन में AI के क्या उपयोग हो सकते हैं उससे परिचित हों, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में Gen Z मूवमेंट चल रहा है। इस Gen Z मूवमेंट के पीछे सोशल मीडिया का AI है। भविष्य में Gen Z के बाद जो 2012 से और 2029 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्फ़ा जनरेशन कहे जाएंगे। वो अल्फ़ा जनरेशन रोबोटिक्स पे आ जाएंगे और रोबोटिक्स में ख़ास तौर से मेडिकल के फील्ड में भविष्य में डॉक्टर का काम रोबोट करेंगे और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में रोबोट आ जाएंगे। और 2029 के बाद जो इस देश में बच्चे पैदा होंगे वो जो दुनिया होगी वो वर्चुअल दुनिया होगी। तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, फ्यूचर में रोबोटिक्स का आने वाला है और उसके बाद में वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है। अभी रोबोटिक्स में देरी इसलिए है क्योंकि रोबोट बनाने के लिए जिन रेयर अर्थ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो रेयर अर्थ मटेरियल बनाने की व्यवस्थाएं भारत में नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल में लगभग 4-5 कंपनियों को भारत सरकार ने सब्सिडी देकर भारत सरकार ने तैयार करके रेयर अर्थ निकालने का काम शुरू किया है। जैसे ही हमारे पास में रेयर अर्थ आ जाएंगे उसके बाद भारत में AI की सहायता से रोबोटिक्स बन जाएंगे
और वो रोबोटिक्स जीवन के हर आयाम में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो स्कूल हो, तो टीचर्स का काम भी रोबोट करेंगे और ख़ास तौर से जो स्किल के जितने काम हैं वो रोबोट करेंगे और रोबोट के बाद में वर्चुअल दुनिया हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद।